हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने माइकल चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे एक्सेल में किसी भी डेटा को कैसे आप सॉर्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे आप एक्सेल में अगर डेटा हमारे पास कोई अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में है या असेंडिंग ऑर्डर में है तो कैसे हम उसको सॉर्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मेरे पास एक डेटा है जहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ नेम है, कुछ क्लास हैं और कुछ सेक्शन हैं। तो इन 3 कॉलम में मेरे पास ये डेटा है जिसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आप एक्सेल में किसी भी डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। अब सॉर्ट की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है डेटा की, पहले तो आपको मैं शॉर्ट में वो बता दूं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि अभी नेम हमारे पास क्या है, सारे डिसेंडिंग ऑर्डर में है। लाइक रोहित कुमार स्टार्ट में है, यानी कि ये अल्फ़ाबेटिकली हमारे पास क्या है, डेटा अभी यहाँ पर है नहीं। तो यहाँ पर हम इसको सॉर्ट करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। कैसे होगा, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो आपको ये मैं 2 तरीके से बताऊंगा। पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि विद हेडर के साथ आप कैसे किसी भी डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि विदाउट हेडर आप किसी डेटा को कैसे सॉर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जिस डेटा को पहले आपको सॉर्ट करना है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जब आप यहाँ से उसको सेलेक्ट कर लेंगे, फिर आपको यहाँ डेटा के अंदर आना है। जब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा सॉर्ट का एक ऑप्शन, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि Z टू A एंड A टू Z। Z टू A मीन्स है कि ये आपका जो डेटा है ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में है, जो कि अभी आप देख रहे हैं इस तरह से। और A टू Z का मतलब है कि जो डेटा है आपका असेंडिंग ऑर्डर से Z तक आएगा। तो ये इस तरह से आपको यहाँ पर डिफाइन कर रहा है। तो इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ सॉर्ट का एक ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर डायलॉग बॉक्स यहाँ पर ओपन हो गया है। तो देखिए यहाँ पर अभी बाय डिफ़ॉल्ट आप देख रहे हैं कि माई डेटा हैज़ हेडर्स। तो यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट आप देख रहे हैं कि जो आपका जो हेडर है हमारे पास नेम क्लास सेक्शन, वो पहले से ही यहाँ पर सेलेक्टेड हैं। तो यहाँ पर अब जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको ये जो सेम आप देख रहे हैं कॉलम का जो डेटा आपको दिख रहा है उसके अंदर देखिए ये है नेम है क्लास एंड सेक्शन है। तो यहाँ पर आपके ऊपर है कि आपको यहाँ पर किस डेटा को सॉर्ट करना है। तो पहला, जैसे मुझे यहाँ नेम के हिसाब से चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में डेटा चाहिए, तो पहले मैं यहाँ रखूँगा नेम। फिर यहाँ पर देखिए ये वाला जो है ये क्या है मैं आपको बताऊँगा इसके बारे में बाद में। पहले मैं आपको बता दूँ कि इसका हम जो बेसिक इसका यूज है उसको हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पर नेम मुझे पहले असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। यहाँ पर A टू Z बाय डिफ़ॉल्ट सेट हो रखा है, मुझे यही चाहिए। तो ये तो हमारा था कि पहला हमने यहाँ पर एक लेबल एक कॉलम के लिए यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो कि यहाँ सेट हो रखा है। अब मुझे यहाँ क्लास और सेक्शन का भी अगर इस तरह से करना है तो उसको मैं कैसे करूँगा। तो यहाँ पर आपको ये भी देखना है कि क्लास और सेक्शन जो है ऑलरेडी ही यहाँ पर क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में है। तो उस केस में हम यहाँ क्या कर सकते हैं, पहले हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं, ताकि मैं आपको फिर समझाऊंगा कि इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में कैसे यहाँ पर करेंगे। तो पहले हम एक खाली नेम का ही यहाँ कॉलम कर लेते हैं। तो मैं क्यों कर लेता हूँ उसको। तो ओके करने के बाद आप देख रहे हैं कि अब डेटा जो है हमारे पास यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में आ चुका है। लेकिन ये जो नेम वाला है ये तो असेंडिंग में आ गया, बट ये क्लास और सेक्शन जो है ये हमारे पास क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया है। तो इन दोनों को अब हम करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट है, तो हमें क्या है, क्लास चाहिए। अब इसको क्या है, A टू Z हमें करना है, बिल्कुल सही है, क्योंकि अब हम पहले क्लास तो ऑलरेडी यहाँ बाय हमारा पहले से ही ऑटो सेलेक्टेड है। तो यहाँ पर दूसरे कॉलम को भी मुझे सेक्शन वाले को करना है, तो यहाँ पर हमें प्लस का ऐड लेबल करना पड़ेगा, ताकि हम जो है दूसरा जो कॉलम है इसको भी हम यहाँ पर A टू Z कर सकें। तो ये क्लिक करने के बाद आपको क्लास के बाद यहाँ पर हमें लेना है सेक्शन। तो ये ऑलरेडी हो रखा है A टू Z, इसको आप ओके करेंगे। तो ये देखिए ये हमारा डेटा अब क्या है, प्रॉपर असेंडिंग ऑर्डर में आ गया है। तो अब हमें इन तीनों को अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है फिर से, तो आपको फिर यहाँ पर सॉर्ट में आना है, जो कि ऑलरेडी आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर A टू Z हो रखा है, तो इसको आप यहाँ पर आएंगे तो Z टू A कर लेंगे दोनों को। तो अभी देखिए सारा डेटा हमारा यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया है। तो एक तो मैंने आपको तरीका बताया कि किसी भी डेटा को आप कैसे असेंडिंग कर सकते हैं और कैसे उसको आप डिसेंडिंग भी कर सकते हैं। तो पहला तरीका तो मैंने आपको ये समझाया
कि इसको आप ऐसे कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, ये तो था कि डेटा का हमारे पास हेडर है, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि नेम है, क्लास है, सेक्शन है। तो एक ऑप्शन इसमें था कि आप इसको अगर अनसेलेक्ट कर लेंगे तो ये यहाँ पर आपके कॉलम के हिसाब से यहाँ पर क्या है सॉर्ट हो जाएगा। अब कैसे होगा, तो जैसे आप ये देख रहे हैं कि मेरा जो कर्सर है अभी आप देख रहे हैं कि सॉर्ट बाय कॉलम आई, तो कॉलम आई में हमारा क्या है क्लास, जो कि आपको ये दिख रहा है, और कॉलम जो ये डिफाइन कर रहा है ये है हमारा ये वाला सेक्शन वाला। तो यहाँ पर अगर आपको कॉलम एच को अगर यहाँ करना है असेंडिंग ऑर्डर में, तो यहाँ पर आप कॉलम एच को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, ये पहला हमारा हो जाएगा। फिर क्योंकि हमें क्लास तो ऑलरेडी हमारा यहाँ है ही असेंडिंग ऑर्डर में, तो ये कुल मिला के हमारे सारे जितने भी हैं सारे असेंडिंग ऑर्डर में है। अब हम चाह रहे हैं कि इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे कॉलम के साथ। तो कैसे करेंगे, तो पहले मैंने कॉलम एच ले लिया, ये हमारा एक हो गया, तो यहाँ पर आपको जेड टू ए कर लेना है इसको, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में। फिर हमारा अगला कॉलम कौन सा है, वो है हमारा आई वाला। तो यहाँ पर आप कॉलम आई को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ भी आप सेम वही जेड टू ए। फिर यहाँ पर अब हमें क्योंकि और ऐड करना है तो हम यहाँ पर ऐड लेवल पर फिर से क्लिक करेंगे। तो आई वाला हमने कॉलम यहाँ ले लिया है, अब हम जे वाला यहाँ देखते हैं। तो कॉलम जे मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर आप इसको जेड टू ए करेंगे और ओके कर देंगे। तो ये देखिए जितना भी हमारे पास डेटा था जो कि पहले असेंडिंग में था वो अभी सारे यहाँ डिसेंडिंग में हो गया। तो ये दूसरा तरीका था जो मैंने आपको बताया कि कैसे आप डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। तीसरा तरीका यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, जो मैं ये बता रहा था आपको कि इसको आप कैसे करेंगे, तो इसका मैं तरीका बता देता हूँ आपको एक बार। तो पहले तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर कुछ नेम को मैं यहाँ सेल कलर कर देता हूँ। इसको मैंने ये कलर दे दिया कुछ को, और कुछ को मैं यहाँ दे देता हूँ ये वाला कलर, और कुछ को मैंने ये कलर दे दिया। अब मुझे इसको सॉर्ट करना है वही सेल कलर के साथ। कैसे होगा, तो आपको फिर से सेलेक्ट कर लेना है इसको, विद हेडर के साथ ले सकते हैं इसको। आप डेटा में आएंगे, आप सॉर्ट के अंदर आपको आना है, फिर से सॉर्ट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैं विद डेटा हेडर के साथ यहाँ बता रहा हूँ आपको। अब यहाँ पर जो आपके एक्स्ट्रा आपको दिख रहे हैं क्लास सेक्शन, इसको आप यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं। जो लेबल अगर आपको नहीं चाहिए तो यहाँ से डिलीट लेबल का ऑप्शन है, तो इसको आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने नेम में किया है तो नेम में मैं आऊँगा, तो देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि सेल वैल्यूज। पहले मैं आपको बताता हूँ कि सेल के कलर के थ्रू कैसे आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। तो सेल कलर मैंने यहाँ ले लिया है। तो यहाँ पर देखिए ये ऑर्डर आ रहा है। अब ये ऑर्डर मीन्स क्या है कि आप कौन से कलर को पहले चाह रहे हैं। तो अगर आपको ये कलर चाहिए ग्रीन वाला, आप चाह रहे हैं कि जो यहाँ आपको ग्रीन दिख रहा है ये टॉप में आ जाए, तो तब आप ये वाला कलर सेलेक्ट करेंगे। अगर आप चाह रहे हैं कि ये जो अगला कलर है इसको अगर आप रखना चाह रहे हैं तो ये कलर टॉप में आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन भी है ऑन टॉप, आपको किसको कौन सा कलर को रखना है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं इस कलर को ले रहा हूँ ऑन टॉप, जो कि ऑलरेडी आप अभी देख रहे हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि जो ये वाला है ग्रीन, इसको मैं चाह रहा हूँ टॉप पर। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ऑन टॉप यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट हो रखा है, और ओके कर देता हूँ। तो ये देखिए जो इस कलर का था ग्रीन कलर का, वो आप देख रहे हैं कि सारा यहाँ पर टॉप में आ चुका है। तो ये तो मैंने आपको एक तरीका और बताया कि इसको आप ऐसे भी डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। दूसरा इसमें क्या है, यहाँ पर एक आपको दिख रहा है कि सेल वैल्यूज। अब ये वैल्यू के हिसाब से भी इसको आप यहाँ कर सकते हैं। ये कैसे होगा, चलिए इसको भी सीखते हैं। तो मैं पहले तो इसको अंडू कर दूँ। तो इसी नेम में मैं कुछ वैल्यू यहाँ ऐसे रेंडमली कुछ फीड कर देता हूँ ताकि मैं आपको ऐसे आसानी से समझा सकूँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ वैल्यू रख दी नेम की यहाँ पर। तो इसको मैं ज़रा वैल्यू से भी आपको सॉर्ट करके दिखाता हूँ कि आप कैसे इसको सॉर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फिर से सॉर्ट में आऊँगा, फिर से सॉर्ट। तो यहाँ पर देखिए फिर मैं ये आप इसको कॉलम से भी कर सकते हैं, पर मैं आपको डेटा हेडर के थ्रू इसको समझा रहा हूँ। तो यहाँ डिलीट लेबल कर देता हूँ क्योंकि मुझे किसी एक को ही आपको दिखाना है। तो नेम का मैं यहाँ ले लेता हूँ, इसको मैंने सेलेक्ट किया। तो पहले मैंने आपको अब सेल वैल्यूज़ का मैं आपको बता रहा था। तो ये सेल वैल्यूज है, तो यहाँ पर आपको ये रखना है, जैसे यहाँ पर आप जो सेल की वैल्यूज़ दिखाएगा
इसको ये क्या करेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में करेगा। तो अगर आपको असेंडिंग में रखना है तो यहाँ पर आप A to Z सेलेक्ट करेंगे, या आप इस तरह के, तो यहाँ हम A to Z कर लेते हैं। A to Z में हम क्या चाह रहे हैं कि जो 500 है वो इसी तरह से 500 आए, फिर 700 आए, फिर यहाँ पर आए हमारा 1000, फिर इस तरह से डेटा आए। तो चलिए करके देखते हैं इसको। ओके किया मैंने। तो ये देखिए जो वैल्यू वाला जो हमारा फिगर था वो टॉप में आ गया है। तो ये सारा क्या है, डेटा यहाँ हमारे पास क्या है, पूरा असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। अगर आप चाह रहे हैं कि इसी को अगर आपको डिसेंडिंग में रखना है तो आप यहाँ पर आएंगे, इसको Z to A करेंगे, तो हाईएस्ट वैल्यू को ये टॉप में कर देगा यहाँ पर, और जो स्मॉल वाली है उसको ये नीचे यहाँ पर शो करेगा। तो ये मैंने आपको एक तरीका और बताया डेटा को सॉर्ट करने का। एक तरीका यहाँ पर है कि फ़ॉन्ट का कलर के थ्रू भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पर जो मेनली जो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं डेटा शॉर्टिंग के लिए वो यही होता है, जैसे मैंने आपको बताया पहले एग्जांपल में, कि आप डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं नेम के अकॉर्डिंग, असेंडिंग या डिसेंडिंग, जो मैंने आपको यहाँ बताया इस तरह से। तो आप यहाँ पे इसको कर सकते हैं। और जो लेबल अगर आपके पास यहाँ, और जैसे मैंने बताया कि अगर एक से ज़्यादा अगर आपको किसी भी डेटा को सॉर्ट करना है तो उस केस में क्या है, आप यहाँ पे ऐड लेबल जितने भी आपको ऐड करने हैं तो इस तरह से आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, और यहीं से आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। और दूसरा मैंने आपको तरीका बताया था, एक तो आप विद हेडर के साथ किसी भी डेटा को यहाँ सॉर्ट कर सकते हैं, एक आप विदाउट हेडर के साथ भी यहाँ कॉलम के अकॉर्डिंग भी आप किसी भी डेटा को यहाँ पर सॉर्ट कर सकते हो। और मैंने बाकी आपको बताया कि यहाँ पर अगर वैल्यूज़, अगर कोई डेटा आपका यहाँ पर वैल्यू में है तो उसको भी आप इस तरह से यहाँ कर सकते हो। और सेल कलर का मैंने आपको बताया कि अगर किसी सेल में अगर आपका इस तरह से कोई अगर डेटा फिल है, कलर के अकॉर्डिंग भी उसको आप जो है टॉप या उसको अपने अकॉर्डिंग दिखा सकते हो। सेम फॉन्ट कलर में भी ऐसे ही अगर आप किसी एक पर्टिकुलर फॉन्ट को अगर कलर करके उसको भी आप सॉर्ट कर सकते हैं। बाकी इसको आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकन के थ्रू भी कर सकते हैं। तो इसमें मैंने आपको पूरा कोशिश की है समझाने की कि किसी भी डेटा को आप किस किस तरह से कौन कौन से मेथड के थ्रू आप किसी भी डेटा को जो है सॉर्ट कर सकते हैं, चाहे आपको असेंडिंग में चाहिए या डिसेंडिंग में चाहिए, जिस तरह से भी आपको रिक्वायरमेंट है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स, ताकि आपको इस तरह के नए नए वीडियो डेली देखने को मिल सके। थैंक यू।